अब इस वीडियो को देखते ही कुछ कमेंट आएंगे कि माला करने की आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और ये बात बिल्कुल जो अभी अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोसेस में हैं कि अपने आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन हम जब ध्यान करने बैठते हैं यानी मेडिटेशन करना प्रारंभ करते हैं तो आप देखें कि एक साथ बहुत सारे अनगिनत विचार हमारे मस्तिष्क में कौंधने लगते हैं। जो बात हमें सामान्य जनजीवन, यदि आप एक माला ले लिए, बैठ गए, मंत्र जप करने लगे, बिल्कुल आपका अंतःकरण स्वस्थ है, शुद्ध है, आप प्रणाम योगीज। आज के इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है, वो है कि हम माला किस प्रकार से करें, यानी कि माला करने का उचित विधान क्या है। अब इस वीडियो को देखते ही कुछ कमेंट आएंगे कि माला करने की उचित विधि जानने की क्या आवश्यकता है, ये सब नियम फॉलो करने से कुछ नहीं होता है, ये भगवान तो मन के भाव के भूखे हैं, बस हमारे मन में अच्छी श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और ये बात बिल्कुल सत्य भी है कि यदि आपके मन में बिल्कुल सच्ची भावना है, आप पूर्णतः अंतःकरण से शुद्ध हैं, तो आपको किसी विधि विधान को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु आज का वीडियो हमारे उन साधकों के लिए है जो अभी अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की तरह जो इतने प्रकांड विद्वान अभी नहीं हैं कि वो बस बैठे, ध्यान लगाएं और सीधे अपनी परमात्मा सत्ता के साथ जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं। वो अभी उस मार्ग में हैं, उस प्रोसेस में हैं कि अपने आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन स्थापित कर पाएं। इस मार्ग में ये जो माला का विधान है बहुत ही मददगार होता है। यह हमारे ध्यान को केंद्रित करने में बहुत सहायक है। हम जब ध्यान करने बैठते हैं यानी मेडिटेशन करना प्रारंभ करते हैं तो आप देखें कि एक साथ बहुत सारे अनगिनत विचार हमारे मस्तिष्क में कौंधने लगते हैं। जो बात हमें सामान्य जनजीवन में याद भी नहीं होती है, जब हम ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो वो सारी बातें हमारे मन में आने लगती हैं। अब ये जो भावनाएं, ये जो विचार हैं, हम इसे नियंत्रित कैसे करें? तो इसके लिए जब आप अपने ध्यान अवस्था में बैठने के साथ साथ जप प्रारंभ कर देते हैं, जप करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो किसी नाम का जप हो, किसी मंत्र का जप हो, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये विचार आने कम होने लगते हैं और आपको अपने ध्यान को गहरा करने में बहुत मदद मिलती है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। यदि हम उस नियम को फॉलो करते हुए उस कार्य को संपन्न करते हैं तब उस कार्य को करने की जो सफलता है, उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से जप के भी कुछ विधान, कुछ नियम हैं। माला के भी कुछ विधान, कुछ नियम हैं। यदि आप एक माला ले लिए, बैठ गए, मंत्र जप करने लगे, बिल्कुल आपका अंतःकरण स्वस्थ है, शुद्ध है, आप माला कर रहे हैं, तो बिना किसी विधि विधान के भी आप उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। परंतु यदि आप अभी नए साधक हैं, हम सब जब तक कि अपनी साधना में बिल्कुल पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो जाते तब तक हम स्वयं को नया साधक ही मानते हैं। और यदि आप हमारी तरह नए साधक हैं तो यदि हम इन विधि विधानों को, जो शास्त्रों में जिनका उल्लेख किया गया है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी महान साधना के बाद जो नियम हमें बना के बताए हैं, क्योंकि जिससे उन्हें भी कभी अपने मन को साधने में मदद मिली होगी, उस एक्सपीरियंस, उस अनुभव के माध्यम से जो उन्होंने नियम बताए हैं, यदि हम उनको ग्रहण करते हैं, उन्हें समझते हैं और उनका अभ्यास करते हैं, उन विधियों को मानते हुए अपनी इस माला के जप करते हैं, तो हमारी जो ये साधना है उसमें हम प्रोग्रेस जल्दी कर पाएंगे, उसका हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आइए हम आज के
इस वीडियो के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं माला करने की सही विधि क्या है। माला विभिन्न प्रकार की होती है। आज के समय में तुलसी की माला, लकड़ी की जो मोतियों से बनी हुई माला होती है, या रुद्राक्ष की माला, ये सभी प्रकार की माला है जो कि हम जप करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये माला 108 मोतियों की हो तो बहुत अच्छा है। 108 का जो अंक है वो बहुत ही शुभ अंक है। इस पर हम किसी अन्य वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। हमें 108 मोती की माला ही क्यों करना चाहिए, हमें 108 बार ही मंत्रों का जाप क्यों करना चाहिए। तो ये 108 मंत्रों का जो विधान है ये क्यों रखा गया है, इसके बारे में हम डिटेल में बात कभी किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए हम जान लेते हैं कि हमें 108 मोतियों वाली माला का प्रयोग करना है अपने जप को संपन्न करने के लिए। माला करने का जो सबसे पहला विधान है वो है स्वच्छता का विधान। आप अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए नित्य कर्म यानी जो शौच आदि कर्म है उसे संपन्न करें, नहा धो लें, स्नान कर लें और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। इसके साथ ही आपका मन भी शांत होना चाहिए, चित्त शांत होना चाहिए। किसी के प्रति किसी प्रकार का द्वेष, गुस्सा, जलन, चिढ़ लेकर आपको माला करने नहीं बैठना है। इसलिए इस प्रकार के विकारों को अपने मन से दूर कर लीजिए। मानसिक शुचिता भी आवश्यक है, तो मानसिक स्वच्छता का ध्यान रखें। माला करने का जो दूसरा विधान है, माला को कभी भी इस तरीके से खुला लेकर नहीं बैठना चाहिए। इसके लिए इस प्रकार की गोमुखी आती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बीड बैग। आज के टाइम में जो भी कृष्ण यानी कि इस्कॉन से जुड़े हुए भक्त हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके पास तो वो बीड बैग होते हैं जो बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। तो आप किसी प्रकार का बीड बैग ले सकते हैं। और यदि आपके पास किसी भी तरह का कोई बीड बैग या गोमुखी नहीं है तो आप इस प्रकार से किसी कपड़े, किसी दुपट्टे से ढककर भी माला कर सकते हैं। तो माला को कभी भी खुले में नहीं करना चाहिए। माला करने का जो तीसरा नियम है, यदि आप माला करने जा रहे हैं तो एक ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां बहुत अधिक शोरगुल ना हो, लोग आ जा ना रहे हो, एकांत स्थान हो जहां की आपकी मानसिक एकाग्रता स्थापित की जा सके। आप जब माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो आप ध्यान अवस्था में जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि स्थान का चुनाव ऐसा करें जहां आप शांति स्थापित कर सकें और शांत मन से माला का आप जाप कर सकें। माला करने का जो हमारा चौथा नियम, चौथा विधान है, आप देखेंगे कि इस तरह की जो माला है जो 108 मोतियों वाली है, उसके प्रारंभ में इस तरीके का एक मोती होता है, उसके ऊपर कुछ रेशमी या सूती, जिस तरह की भी आपने माला ली है, इस तरीके से धागा निकला हुआ होता है और एक मोती अन्य मोतियों से अलग ऊपर की तरफ लगा होता है। इस मोती को हम गुरु मोती, सुमेरु मोती बोलते हैं। तो जब भी आप माला का जाप करने जाते हैं तो हम कभी भी इस मोती से क्रॉस नहीं करते हैं। हम इस मोती को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रारंभ में हम सुमेरु को अपने माथे से लगाते हैं, अपने गुरु को सम्मान देते हैं। उसके बाद हम माला प्रारंभ करते हैं। अब हम इस मोती को जो ऊपर है इसको अब हम इस मोती को छोड़कर इसके बाद वाली जो मोती है इससे हम माला करना प्रारंभ करेंगे। और माला हमेशा अंदर की तरफ की जाती है, यानी हम मोतियों को उल्टी डायरेक्शन में इस तरीके से बाहर की तरफ नहीं फेरेंगे, इन्हें हम अंदर की तरफ फेरेंगे। इस माला का जाप हम बाहर ना जाके भीतर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए माला भी हम अंदर की तरफ करते हैं। जब एक बार ये 108 माला का जाप हम कंप्लीट कर लेते हैं और धीरे धीरे से इस तरीके से होते हुए हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो फिर हम इसे क्रॉस करके दोबारा से यहाँ से प्रारंभ नहीं करेंगे।
गुरु की जो मोती है इसको हमें क्रॉस नहीं करना है। हम यहाँ से ये माला को चेंज कर लेते हैं इस प्रकार से एंड पुनः माला का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। माला करने का जो हमारा अगला नियम है, माला हमेशा सदैव आपके हार्ट सेंटर के पास से शुरू करना चाहिए। यहाँ से आप अपने अंगूठे और अपनी तर्जनी उंगली को अपने हार्ट के पास रखें, बिल्कुल हृदय स्थान। यह हमारे अनाहत चक्र का स्थान है। हम यहाँ पर जब अपने माला को इस प्रकार से रखते हुए जाप करना प्रारंभ करते हैं, तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपके हृदय की जो गति है वो सामान्य हो जाएगी, आपकी सांसें स्थिर हो जाएंगी और आपका मन धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। माला करते समय हमारे एक हाथ में माला होती है, परंतु हमारा दूसरा हाथ बिल्कुल खाली होता है। तो इस हाथ का प्रयोग हम ज्ञान मुद्रा बनाकर इसे अपने घुटने के पास रख लेंगे। ज्ञान मुद्रा हमारे मन को स्थिरता प्रदान करती है, हमारे ध्यान को, हमारे चित्त को केंद्रित करने, एकाग्र करने में मदद करती है। तो आप दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्रा बना लें और इस हाथ से आप माला का जाप करें। माला हमेशा सीधे हाथ यानी राइट हैंड से करना चाहिए। लेफ्ट हैंड का प्रयोग ज्ञान मुद्रा के लिए करना चाहिए। कभी भी उल्टे हाथ से हमें माला नहीं करनी चाहिए। माला जप के लिए हमें कौन सा मंत्र चुनना चाहिए, हमें मंत्रों का चुनाव किस प्रकार, किस आधार पर करना चाहिए, इसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ऐसा लगता है कि यह जानकारी आपके अन्य लोगों तक, आपके प्रियजनों तक पहुंचनी चाहिए, तो उनके साथ आप हमारे इस वीडियो को साझा शेयर कर सकते हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। आप एक लाइक कर सकते हैं ताकि इस प्रकार की सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो लोगों तक पहुंचे और हमारे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के बारे में लोगों का ज्ञान विकसित हो सके। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।